मैच के लिए इतना एक्साइटेड है कि उसने ग्रीन शर्ट ले लिया, पाकिस्तान की जर्सी ले लिया उसने, ब्रांड न्यू। मैं सोच रही हूं दुख होएगा ना, मुझे अपने बारे में अरे दुख होगा मेरे दुश्मनों को। तो कितना दुख होएगा ना जब ग्रीन जर्सी से आंसू साफ कर रहा होगा। गजाला फिर तुम्हारे पैसे कल जाए होंगे फिर। गजाल कितना दुख होएगा जब तुम ग्रीन जर्सी से आंसू साफ कर रहे हो। जर्सी लिए अभी जो है ना, बाप से क्रिकेट सीखो, बाप को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। इंडिया की बात कर लेते हैं बिकॉज जिस तरह से आप डर क्यों गए, पहले मुझे ये बताएं। नहीं बताएं। नहीं, लेकिन डरना चाहिए उनकी टीम से, डर की बात हो रही है तो डरना चाहिए कि नहीं। सूर्या कैसे खाते हैं, छक्के कैसे लगाते हैं? अच्छा नहीं भाई छोड़ दो मीरब, छोड़ दो यार। कल तुम्हें याद आएगा कि हम असल में तुम्हारे रूट्स पाकिस्तानी है। कल तुम्हें याद आएगा जब तुम जज्बे से कह रही होगी यस वी वॉन जी। क्वेश्चन कर रहे थे कि 15th का जो 14th का जो मैच है ना वो है 50-50 यार। हाँ देखो, मैं फिर वही जो कल भी हमने बात की थी कि ऑन पेपर इंडिया डज लुक समवट सुपीरियर, देयर इज नो डाउट इन दैट। मैं भी कहूंगा सही है, हम कहेंगे अभी भी, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्या ऑन पेपर क्या है। ऑन ग्राउंड जो होता है ना, मैच डे पे जितना प्रेशर होता है, और अभी जैसी हमारी टीम है, हम हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, लेकिन अभी हम उससे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। फिर T20 और हमारी टीम ये जो इंटेंट के साथ खेलती है ना, ये तब चल गई, ये बहुत पीटती है। सूर्य कुमार यादव ने ही कहा है कि T20 के अंदर तो आपको खुद यू नो आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये टीम कम है और जैसी हमारी अभी हम जिन पिचेस पे खेल रहे हैं उसके लिहाज से हमारे पास स्पिनर्स भी बड़े कमाल हैं, हमारी बॉलिंग यूनिट भी बड़ी अच्छी है, आपकी भी बहुत अच्छी है। सो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी गुड मैच। सुफियान मुकीम जो कि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गई थी कुछ दिनों से ट्राई नेशन के बाद। संगले डालो टीवियों को। लेकिन ये है कि मुकीम ने कल बहुत मतलब दिल खुश किया है। फिर उसके देखते हैं कल टीवी किस पार टूटते हैं, इस पार या उस पार। बाप को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। निहायत ही कंट्रोवर्शियल मैच, वन साइड कंट्रोवर्सी में इस वजह से कहूंगी क्योंकि ये थ्रेट बन गया तमाम एशियन टीम के लिए कि अगर टीम इंडिया इस एग्रेशन के साथ और इसी प्रिपरेशन के साथ, इसी स्ट्राइक रेट के साथ T20 में आगे बढ़ता रहा, जो हम हर दफा कहते हैं अनबीटेबल अनस्टॉपेबल, तो क्या ये ट्रॉफी आखिरी फाइनल तक जाने से पहले क्या इंडिया अपने नाम करा चुका है, या एशिया की टीम्स के अंदर अभी दम बाकी है कि वो टफ टाइम देगी? इंडिया का तो स्ट्राइक रेट 200 प्लस गया है आज। आप अपने मतलब विकेट कीपर हारिस मोहम्मद हारिस को देख लें, वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। उससे बेहतर तो मोहम्मद रिजवान था, वो कुछ तो ना कुछ तो करता था। और जो बाबर आजम था, देखे सलमान अली अगर वो तो टेस्ट प्लेयर हमारा कैप्टन है, उसे बनाया हुआ है। बाबर आजम तो किंग है, मतलब डाउनफॉल अप्स एंड डाउन ये जिंदगी का हिस्सा है, उसे चांस देना चाहिए। मिलियन ऑफ डॉलर का क्वेश्चन करने लगी, अगर दो ओपनर्स मिलके 50 प्लस बनाते हैं तो आप देख ले, अगर इंडिया के 4 बैटर ग्राउंड पे खड़े हो जाएं तो ये तो 200 के पार ले जाएंगे T20। बिल्कुल ऐसी बात है, उनके लिए नॉर्मल बात है। उन्होंने हमारे पास शहीन अफरीदी है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा बॉलिंग स्टैंस बहुत अच्छा है। भाई गलत खा लेगा फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता भैया। नहीं भाई, उन्होंने इंडिया ने 297 बनाया है T20 के, उनका रिकॉर्ड है भाई, कोई नहीं तोड़ सका। इंडिया खुद ही T20 में रिकॉर्ड बनाता है और अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ता है। वही तोड़ सकता है, उनका रिकॉर्ड भाई खुद ही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता। तो डरना चाहिए कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के उनके पास हिटर्स हैं, जिस तरह से वो टूर्नामेंट में आए हैं, ऑलवेज फेवरेट्स ओवरऑल। क्या बताएं ना, आप बताएं क्या फेवरेट क्या लगता है आपको? क्या ओवरऑल टीम के चांसेस की बात हो रही है कि 230 रन करेंगे इंडिया वाले बैटिंग फर्स्ट। देख ले जी, स्क्वाड सामने है। स्क्वाड उधर दिखाएं, टीवी पे दिखाएं। स्क्वाड दिखा दे जी, स्क्वाड दिखा दे, स्क्वाड दिखा दे। टीवी पे आएंगे। अच्छा अभिषेक आ गया है टीम में, ये तो भाई पहुंच गया। बैटिंग ठीक लग रही है यार, बैटिंग नहीं ठीक लग रही यार। तगड़ी टीम यार, शुभमन है, सूर्या है, अभिषेक है, तिलक है, हार्दिक पांड्या, शिवन दुबे, जस्टिन शर्मा, अपना पे आ गया। अच्छा जी, रिंकू सिंह भी हैं जी इसमें, हार्दिक भी, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, अच्छा जसप्रीत भी है। ऐसे ना, वैसे जब टीम्स आती है ना, टॉस के लिए रेफरी पड़ा होता है। यार किसको बाहर बिठाए हैं? संजू सैमसन भी आया हुआ फाइनली गेस्ट टू हैव अ चांस। बहुत अरसे से बेचारा खेल रहा है यार, गुड प्लेयर। और डिबेट भी ये चल रही है कि वेयर ही इज गोइंग टू बैट, क्यों ना। तो फिर थोड़ा सा ये भी था कि जो वहाँ के एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो लोग हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में। और मेरे लिए थोड़ी सी वो शॉकिंग ज़रूर है, वो बिल्कुल बनता है उसका, क्योंकि वो इसलिए भी बनता है कि आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो जीते थे, दे प्लेड ऑल देयर गेम्स
दुबई में ही स्कोर्ड रन्स। दुबई फ्रीली रन्स नहीं करने देता, वो वेन्यू ऐसा है, और उसने वहाँ पे रन्स किए। और मेरे ख्याल में बेशक ये T20 है, वो ODI क्रिकेट थी, लेकिन वो बनता है टीम में, क्योंकि आपके यहाँ बैटर्स सिर्फ एक टाइप का खेलने वाले हैं। अगर आप सारे देखें ऊपर से नीचे, तो इनमें कोई थोड़ा कन्वेंशनल खेलने वाला नहीं है, सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं। तो वो एक ऐसा था कि जिस वेन्यू पे आप खेलने जा रहे हैं, हाँ साउथ अफ्रीका में खेल रहे होते, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते, आप ये ज़रूर बैटिंग ऑर्डर रखते, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हॉन्ट कर सकता है। नो डाउट दे आर फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट, बट ये एक ऐसा एरिया है, जैसे अफगानिस्तान की टीम में एक एरिया है, वो ये है क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है वो वीक है। यहाँ पे जिस दिन थोड़ी सी टफ या स्पिन हुआ, कोई ऐसी चीज हुई, तो सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे शॉट्स नहीं लगे, कन्वेंशनल थोड़ा खेलना पड़ा, वहाँ पे इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है। अच्छा, बॉलिंग में भी उमर, यू लुक एट देयर स्क्वाड, तो इतने ऑप्शंस हैं इनके पास। स्पिनर्स भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं, फिर लेट्स नॉट फॉरगेट अक्षर पटेल, जो कि इतना ज़बरदस्त ऑलराउंडर का रोल निभा रहे हैं। दे ऑलवेज हैड दीज ग्रेट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, यू नो, जडेजा को हम देख ही चुके हैं किस तरह से वो खेल सके हैं। नाउ दे हैव हिम, जो कि कभी ऊपर भी बैटिंग कर लेते हैं, नीचे भी आ जाते हैं, तो उनकी बड़ी एक, मुझे से कहते हैं ना, बेसिस बहुत कवर्ड। आई थिंक उनके जितने भी बॉक्सेस है वो सारे टेके, स्पेशली उनके जो सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा देता है हार्दिक पांड्या का, कि वो आपके लिए पूरे 4 ओवर कर देता है, और आपका जो एक्स्ट्रा एक पेसर चाहिए तो वो एडवांटेज है इंडिया को। मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल आप देखें, उनके स्पिनर उनके पास स्पिनर भी है, और स्पिनर उनके ऑफ स्पिनर वो मिस्ट्री भी है, तो आई थिंक उनके सारे बॉक्सेस ठीक है। यहाँ पे अगर आप पेसर की बात करें या स्पिनर्स की, तो आई थिंक वो बड़े उसके होमवर्क के साथ आए, और परफेक्टली T20 टीम। जी मिसबा, कोई वीकनेसेस नज़र आती हैं इस स्क्वाड में, या क्या कहेंगे? जो मलिक ने बात की है मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा एक जो ग्लू थी उनकी, विराट कोहली जितनी देर खेलते रहे, मुश्किल सिचुएशन आ गई है, अगर आप फंस गए हैं तो एक तरफ से किसी ने बैटिंग करनी है, कंडीशंस अगर अच्छी हैं तो ये बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि ये 200 से ऊपर ही करेगी। और जितने ये T20 इंडिया में खेले हैं या अच्छी पिचेस पे ऐसे ही करते रहे, 250 सवा 200 इस किस्म के रन से करते, बट कंडीशंस अगर दूसरी आ गई जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में थी, तो देन सी के ये कैसे खेलते हैं। गो के इनके प्लेयर इन्होंने शुभमन गिल को इसीलिए लेके आए कि वो विराट कोहली वाला रोल शायद वो प्ले करे, बट हाउ गुड ही इज़ गोइंग टू बी इन दो सॉर्ट ऑफ कंडीशंस के जहाँ उस तरह का स्पिन हो रहा है या मुश्किल आ गई है, रुक रहा है बॉल। आई थिंक ओवरऑल T20 के हवाले से अगर आप देखें अच्छी कंडीशंस में, तो इससे डिस्ट्रक्टिव बैटिंग नहीं हो सकती। और बॉलिंग लाइनअप उनके पास एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, नए बॉल पे आपके पास ज़बरदस्त किस्म का लेफ्ट आर्मर है जसप्रीत बुमराह, फिर डेथ बॉलिंग उनकी। T20 की बॉलिंग में मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पहले 6 ओवर आपके पास ऐसे बॉलर हैं कि जो अर्ली ऑन स्ट्राइक कर सके। आपने जैसे शाहीन करता है, दूसरी तरफ से हमारे पास कोई हो, आप 2 आउट कर दें तो एकदम जो 6 ओवर पावर प्ले का झटका है वो आप रोकते हैं और दूसरी टीम को रीबिल्ड पे जाना पड़ता है। एंड देन द लास्ट 3-4 ओवर्स, अब बुमराह अगर है और 7 उनके अर्शदीप हैं, तो वो वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट ओवर्स है वो उनके कवर है। फिर स्पिन में अगर जाएंगे, स्पिन में भी उनके पास बीच में ऐसे स्पिनर हैं, मिस्ट्री स्पिनर भी है। अच्छा, दोनों करते हैं, अक्षर भी करता है, कुलदीप भी करता है। बिल्कुल, कुलदीप करता है, वरुण चक्रवर्ती जिसने मेन रोल प्ले किया है, तो वो कहीं पे भी अपोजिशन को ये नहीं होगा कि आसान रन आ गए या आसानी आ गई है। ये वो बॉलर हैं जो डिफेंसिव बॉलिंग खाली नहीं करेंगे, ये अटैकिंग ऑप्शन है, ये किसी भी टाइम थ्रेट है बैट्समैन के लिए कि मैं चलो सी ऑफ कर लूँ आराम से, नहीं, ये थ्रू डिफेंसेस बीट करके आउट करने की सलाहियत रखते हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच अफगानिस्तान हैव इन द मिडल ओवर्स, बट उनके पास फास्ट बॉलिंग की क्वालिटी वो नहीं, इनके पास सारी बेसिस कवर है बॉलिंग। जय हिंद, जय भारत। भारत की प्लेइंग 11 को लेकर पाकिस्तानियों में खौफ छाया हुआ है। अख्तर तो कुछ बोलने से ही डर रहा है, क्योंकि अंदर से उसको भी पता है जीतेगा तो भारत ही। भारत के आगे पाक टीम की औकात क्या है। जैसा कि अश्विन ने कहा कि एशिया में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 भारत ही है। पाकिस्तानियों को पता है बाप बाप होता है।
आज पाकिस्तान को भारत क्रिकेट ग्राउंड पर रगड़ेगा और कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की आर्मी को रगड़ा था। रगड़ाई चालू रहनी चाहिए या नहीं पाकियों की कमेंट में उत्तर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।